आदरणीय छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने एक समान आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था। हालांकि ये टॉपिक सन 2020-21 के सिलेबस में से कोविड-19 इफेक्ट के कारण हटा दिया गया है, क्योंकि 30% कोर्स कम किया गया है। लेकिन जो उसके मूलभूत तथ्य हैं वो आपको स्मरण रखने थे, इसलिए कंटिन्यूटी के हिसाब से हमने उसको डेरिवेशन सहित अध्ययन कर लिया था। उसके सूत्र, फॉर्मूले वगैरह और किसी भी चालक गोले के कारण, आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का व्यवहार होता है, वो आपको अवश्य मेमोराइज होना चाहिए। अब आज हम अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में आज हम इसके अनुप्रयोग, गाउस की प्रमेय का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। ये कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाउस की प्रमेय का अनुप्रयोग करते हुए हमें एक जो भी हमें आवेशित निकाय दिया हुआ है उसके सापेक्ष एक ऐसे सममित पृष्ठ की कल्पना करनी होती है जिस पर हम वैद्युत फ्लक्स की गणना आसानी से कर सकें। यहाँ पर हम इस तार को अक्ष मानते हुए एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई L है। तो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की अक्ष का कार्य ये जो एक समान तार है ये कर रहा है, अर्थात इसके सापेक्ष ये गाउसीय पृष्ठ जो हमने माना है बेलनाकार सममित है, L लंबाई है। तार की प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश घनत्व है जिसे हम रेखीय घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व को हम रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे और इसका मान हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तार को दिया गया आवेश बटे तार की लंबाई। यदि L लंबाई पर मान लेते हैं Q आवेश है तो आवेश घनत्व का मान लैम्बडा बराबर Q/L। यहाँ पर प्रोसीजर हमारा वही रहेगा कि हमें इस गाउसीय पृष्ठ से संबंध पहले वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है और फिर इससे बद्ध आवेश की गणना करके और हमें गाउस की प्रमेय लगा देनी है। देखिए, जो ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है इसको हम तीन अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। एक पृष्ठ ये जो वक्रित पृष्ठ है जिसे हम कर्व्ड सरफेस कहेंगे। जैसे ये बेलनाकार आकृति है तो इस प्रकार एक पृष्ठ तो ये हो गया जो कर्व्ड है, एक पृष्ठ ये हो गया ऊपर वाला समतल वृत्ताकार पृष्ठ और एक पृष्ठ नीचे वाला ये समतल वृत्ताकार पृष्ठ। तो एक पृष्ठ ये वक्रित पृष्ठ हो गया कर्व्ड सरफेस जिसे हम S1 नाम दे रहे हैं। एक दो पृष्ठ ये S2 और S3 ये समतल वृत्ताकार हो गए। ठीक है, समतल वृत्ताकार पृष्ठ S2 और S3, S2 का क्षेत्रफल अवयव क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऊपर की ओर लेंगे और S3 पर उपस्थित किसी भी क्षेत्रफल अवयव की दिशा हम नीचे की ओर लेंगे, डाउनवर्ड। इस एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र तार की लंबाई के लंबवत होगा। यदि हम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचें इस तार के चारों तरफ तो चारों तरफ इस तार की लंबाई के लंबवत आएंगे, किसी भी डायरेक्शन में आप खींचेंगे। तो निश्चित है कि वक्रित पृष्ठ जो हमने ये यहाँ पर दिखाया है, वक्रित पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के समानांतर होंगे, अर्थात तार की लंबाई के लंबवत। सही है, ये तो हो गया S1 पृष्ठ के लिए। S2 पृष्ठ के लिए यदि हम देखें तो वैद्युत क्षेत्र हम कह ही रहे हैं तार की लंबाई के लंबवत और क्षेत्रफल सदिश तार की लंबाई के समांतर ऊपर की ओर हो जाएगा। तो S2 पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए
प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से जो S3 पृष्ठ है, समतल वृत्ताकार पृष्ठ, इसके लिए किसी भी बिंदु पर यदि हम देखें तो क्षेत्रफल सदिश नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगा, तार की लंबाई के समांतर हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र तार की लंबाई के लंबवत हो जाएगा। अर्थात पृष्ठ S3 के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक दूसरे के लंबवत होंगे। सही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट गणना करते हैं बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स की, जो कि हमने पिछले 1-2 डेरिवेशनों में किया है। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स। फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी। क्योंकि हम इस पृष्ठ को 3 अलग अलग पृष्ठों से मिलकर बना मान रहे हैं, तो S1 पृष्ठ के लिए हम E डॉट डी अलग निकाल लेते हैं, प्लस S2 पृष्ठ जो कि समतल वृत्ताकार पृष्ठ है, उसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स अलग निकाल लेते हैं, और प्लस जो तीसरा समतल वृत्ताकार पृष्ठ है S3, उसके लिए हम वैद्युत फ्लक्स अलग निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से संबंध वैद्युत फ्लक्स, इन तीनों अलग अलग पृष्ठों से संबंध वैद्युत फ्लक्स का योग हो जाएगा, बराबर बेलनाकार वक्रित पृष्ठ पर हम पहले कह चुके हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे के समानांतर अर्थात तार की लंबाई के लंबवत हैं। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं E डॉट डी ए S1 पृष्ठ पर। और S2 और S3 पृष्ठ पर हम कह चुके हैं कि S2 और S3 जो समतल वृत्ताकार पृष्ठ हैं, उनके प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होंगे, अर्थात इनसे संबंध वैद्युत फ्लक्स शून्य आएगा। सही है। तो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स के परिकलन में केवल S1 पृष्ठ बच गया, और ये भी पता है कि सममिति के अनुसार जो वक्राकार पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होगा। इसलिए हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। इंटीग्रेशन S1 डी, S1 मतलब प्रथम S1 वक्राकार पृष्ठ पर क्षेत्रीय समाकलन, और बराबर E इंटू वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपको पता है कि किसी भी बेलन के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारे पास 2 पाई r इंटू एल। ये हमारे पास इस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। सही है। अब हम इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश Q बराबर लैम्बडा इंटू एल। देखिए लैम्बडा हमने कहा है एकांक प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, जिसे हमने रेखीय आवेश गणित कहा है, और एल लंबाई का ये हमने बेलन माना है, गाउसीय बेलन। तो निश्चित है कि इस गाउसीय पृष्ठ के अंदर आने वाले आवेश की मात्रा हो गई लैम्बडा इंटू एल। सही है। अब हम इससे आगे गाउस की प्रमेय लगा देते हैं। अतः गाउस की प्रमेय से गाउस की प्रमेय क्या कहती है कि जो वैद्युत फ्लक्स आया है हमारे पास E इंटू 2 पाई r इंटू एल, ये अभी हमने कैलकुलेट करा था, इसका मान बराबर होगा गाउसीय पृष्ठ से बद्ध आवेश अर्थात लैम्बडा इंटू एल
अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही सिंपल जो हम हर बार गाउस की प्रमेय लगाते आ रहे हैं। इम्प्लाई दैट वैद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास आ गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये हमारे पास अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान आया। ठीक, अब आप इसको चाहें तो किसी और रूप में लिख लें, जैसे बराबर मैं इसको ट्वाइस के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ पर कि के जो है हम पहले वही समानुपाती नियतांक जो यूज करते आ रहे हैं इस चैप्टर में और पिछले वाले चैप्टर में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वैद्युत क्षेत्र का मान तार से लंबत दूरी के व्यस्तक्रमानुपाती है। तो यदि हम वैद्युत क्षेत्र और तार से दूरी में ग्राफ खींचें तो देखिए हम इस प्रकार से हम यदि ग्राफ खींचें, वाई अक्ष पर हम लें वैद्युत क्षेत्र का मान और एक्स अक्ष पर लें हम तार से लंबत दूरी, तो वैद्युत क्षेत्र का मान इस प्रकार से E प्रोपोर्शनल टू 1/r के अनुसार इस प्रकार से हमारा ग्राफ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र कंप्लीट हुआ है। मैं आपको फिर दोबारा आगाह कर रहा हूं कि आपके द्वारा जो भी वीडियो क्लिप हमारे द्वारा डाली जा रही है वो पूरी नहीं देखी जा रही है। उस वीडियो क्लिप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए PDF भी डाउनलोड की जा रही है। आप उसे PDF में जाइए और उससे उसका अध्ययन कीजिए। मैं फिर बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप एक वीडियो क्लिप को कई बार देखिए ताकि वो डेरिवेशन आपके सामने स्पष्ट हो जाए। यदि आप कई बार वीडियो क्लिप भी देख लेंगे कंसंट्रेशन माइंड से, तो निश्चित है कि वो डेरिवेशन आपके मेमोराइज हो जाएगा। सही है, आज हम केवल इतना ही करते हैं, इससे आगे हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।